हेलो दोस्तों, द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक साई लेके आया हूँ पहली क्लास कंप्यूटर की, जो है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एक परिचय। दोस्तों, ये जो क्लास है, ये आपकी क्लास उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएगा जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपकी बताएं, टीचिंग एग्ज़ाम जो है सुपर टेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या अदर जो एग्ज़ाम है उसको कहें तो बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, एनडीए, एसआई, लेखपाल, वाई ग्रुप, जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है आपकी क्विक रिवीजन सीरीज़ के नाम से है, लेकिन हम लोग इसमें हर टॉपिक को देखते हुए चलेंगे, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो। दोस्तों, ये जो क्लास आपकी कंप्यूटर की है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराएगी। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो ये जो सिलेबस है हमारा कंप्यूटर एक परिचय का, तो इससे पहले हमें जानना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, इसकी बात करें तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं को करती है। दोस्तों, अगर हम लोग कंप्यूटर शब्द की बात करें अगर हम लोग कंप्यूटर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर है, जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया, तो वो कंप्यूटर जब बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया कि वो गणना कर सके, हमारे अंकगणितीय कार्यों को आसानी से, तेज़ी से किया जा सके। तो कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में क्या करती है, ग्रहण करती है। इनपुट यानी जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जो चीज़ कंप्यूटर को हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। उसके और वो उसका क्या करती है, विश्लेषण करती है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप के रूप में आउटपुट देती है। जो रिजल्ट हमको चाहिए उसी रूप में वो क्या करता है, आउटपुट देता है। यह जो इसकी जो गति होती है वेरी तीव्र होती है, बहुत फास्ट होती है, और जो उसका कार्य करने का तरीका होता है वो त्रुटि रहित, मतलब एरर फ्री ढंग से वो क्या करती है, प्रोसेस करती है। तो कह सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में क्या करती है, ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण करती है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करती है। यह तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य भी करती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर हम बताएं डेटा जो इनपुट करते हैं, डेटा में जो निर्देशों को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो कंप्यूटर से वर्क कराना है वो आप लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। फिर इनपुट होने के बाद उसका प्रोसेस होता है, अब प्रोसेस होने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होता है, वो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको निश्चित प्रारूप के रूप में आउटपुट दे देता है। दोस्तों, जो डेटा होता है वो डेटा तथ्यों और सूचनाओं का क्या होता है, अव्यवस्थित संकलन होता है। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आपको कंप्यूटर से मल्टीप्लिकेशन का काम कराना है तो आप कंप्यूटर में डेटा देते हो 4 और 5 का क्या करने, आपने डेटा दिया, लेकिन आपको प्रोसेस क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन का, और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास दो डेटा है 4 और 5, प्रोसेस क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन का, और रिजल्ट क्या चाहिए, 20, यानी रिजल्ट आपको 20 चाहिए। तो डेटा होता है दोस्तों कि डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। ये तो न्यूमेरिकल है दोस्तों, अगर आप यहाँ चाहते तो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है। तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा यानी संख्यात्मक डेटा, और दूसरा होता है चिन्हात्मक डेटा यानी अल्फ़ाबेटिकल डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। संख्यात्मक डेटा की बात करें दोस्तों तो 0 से 9 तक की संख्या होती है जिसको हम लोग अंकगणितीय कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं। और चिन्हात्मक डेटा बात करें तो उसमें दोस्तों अल्फ़ाबेट होता है और सिंबल्स होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स होंगे, सिंबल्स ब्रैकेट्स होंगे,
@ के साइन होंगे, शिफ्ट होंगे, अल्टर होंगे, सब ये आपके क्या है, चिन्हात्मक डेटा हैं, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा आपके ये हैं। तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। दोस्तों अगर हम ये प्रोसेस की बात कर रहे थे तो डेटा निर्देशों को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और जो हमने ये बताया ना कि 4 और 5 ये क्या है, आपके डेटा हैं। फिर हम इसको प्रोसेस के लिए, विश्लेषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेस के लिए हम लोग भेज देते हैं, और प्रोसेस होने के पश्चात अगर हमको जो रिजल्ट चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमको जो आवश्यकता चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमको आउटपुट रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ये था डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। दोस्तों प्रोसेस की बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग जो होता है, डेटा की उपयोगिता के आधार पे जो हमको उपयोगी चाहिए, जो हमको रिजल्ट चाहिए था, जैसे हमको मल्टीप्लिकेशन का काम कराया था, तो डेटा हमारी क्या, हमको उपयोग क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करना था। तो डेटा के उपयोगिता के आधार पर, डेटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा के उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे हमारी आवश्यकता थी मल्टीप्लिकेशन की, किसी का हो सकता है एडिशन का हो, किसी का सब्ट्रैक्शन का हो, तो आपने डेटा दिया 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है, विश्लेषण डेटा का करता है कि आप क्या कराना चाहते हैं, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तो वही जो कार्य करता है, वही उस कंप्यूटर जो कार्य करता है, वही उसका क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। दोस्तों अब जब आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जब आपकी आवश्यकता के अनुसार जब रिजल्ट मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। उसको हम लोग डेटा नहीं कहते हैं, फिर वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो डेटा के उपयोगिता के आधार पर, डेटा के उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त को जो तथ्य प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। जैसे दोस्तों पहले तथ्यों का हम लोग संकलन करते हैं, हम लोग तथ्यों को पहले इकट्ठा करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है। जब कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं तो हमारा डेटा बन जाता है। उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, वो सूचना बन जाता है। डेटा जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने के बाद वही सूचना बन जाता है। तो सूचना डेटा की उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता की। दोस्तों हमने जान लिया कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसमें इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। आपने देखा इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, डेटा और निर्देशों को आप इनपुट कर सकते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषता की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की क्या विशेषता है, क्यों हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, यूज़ हम कंप्यूटर का क्यों करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला है स्वचालित, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना क्या होती है, न के बराबर रहती है, नगण्य रहती है। एक बार आदेश दे दिए जाने के बाद वो बिना रुके ही कार्य करता रहता है। यानी आपको जो प्रोसेस कराना है, आप कंप्यूटर को वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं, उसके पश्चात कंप्यूटर वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद पूरा प्रक्रिया पूरा करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिजल्ट क्या करता है, दे देता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है। दूसरा क्या है इसका जो गुण है, वो है अस्थाई भंडारण क्षमता। अस्थाई भंडारण क्षमता क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों, जब हम आपको स्टोरेज डिवाइस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। दोस्तों जो मेमोरी होती है, आपको बताया जाए कि कंप्यूटर में जब आप कोई डेटा स्टोर कर देते हैं तो वो जो डेटा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो क्या करती है, वो हमेशा तब तक के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों ये है परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डेटा, सूचना और निर्देशों को अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो डेटा है हमारे पास है उसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि लंबे समय तक हमारा जो डेटा है वो क्या रहे, स्टोर रहे। विशाल भंडारण क्षमता मतलब लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी का यूज़ करते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो दोस्तों अगर इंटरनल
फुल हो जाता है तो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के हम लोग असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रह कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रह माध्यमों से असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, जो कंप्यूटर की जो सूचनाएं आप स्टोर करते हैं वो कम जगह लेती है, इसलिए इसकी भंडारण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है, यानी विशाल होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो विशेषता है, पहला मैंने बताया कि स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होती है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए जब उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग जो आप इसको निर्देश दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कार्य को संचालित करता है, कार्य को करता है। अस्थायी भंडारण क्षमता की बात करें तो परमानेंट स्टोरेज, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे उस कंप्यूटर में जो आपने डेटा स्टोर किया है वो बना रहेगा। तीसरा हमने बताया था दोस्तों विशाल भंडारण क्षमता, इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसकी मेमोरी फुल भी हो जाती है तो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के या एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस लगा के उसको हम लोग डेटा क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये 3 हमने अभी पढ़ा है। और नेक्स्ट हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता है भंडारित डेटा को तीव्र गति से प्राप्त करना। जो आपने स्टोर किया है डेटा उसको फास्ट एक्सेस, जितना तेज़ी से हो सके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रयोग कुछ ही सेकंड में जो स्टोरेज डेटा है, भंडारित डेटा है, उसको आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपने जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया है, अगर आपको कोई डेटा किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कंप्यूटर में इसको सर्च करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ही सेकंड में क्या होता है, मिल जाता है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके प्रयोग से काम और भी सरल हो गया है कि ये रैंडमली क्या करता है, उसको एक्सेस करता है और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों विविधता, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य को किया जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता पाई जाती है। वेरिएशन मतलब दोस्तों आप देखते होंगे कि जो आज के ज़माने में आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर में आप गेम खेल रहे हैं, साथ में गाना सुन रहे हैं, साथ में आप नेट भी चला रहे हैं, तो एक साथ में आप मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल कार्य को एक साथ आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर में वेरिएशन भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाओं को क्या कर सकता है, लाखों गणनाएं एक सेकेंड में कर सकता है। किसी भी मनुष्य को पूरे वर्ष किए जाने वाले कार्य को कुछ ही सेकेंड में कंप्यूटर क्या करता है, करके आपको दे देगा। अगर आप देखें तो कुछ ऐसे जैसे मल्टीप्लिकेशन है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है, आपको करने के लिए दे दिया जाए तो आप पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन कंप्यूटर उसी कार्य को कुछ सेकंड में ही करके क्या करता है, आपको दे देता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड क्या है, हर्ट्ज में नापी जाती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर क्या करता है, नैनो सेकेंड में गणनाएँ कर सकता है। 10⁻⁹ सेकेंड में भी गणना करके क्या करता है, कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर सकता है, डेटा आपको, रिजल्ट आपको दे सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि त्रुटि रहित कार्य, एरर फ्री वर्क। कंप्यूटर की गणनाएं जो है लगभग त्रुटिपूर्ण रहित होती है, मतलब कि एरर फ्री रहती है। इसमें एरर होने के चांसेस 9 के बराबर होते हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वो प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है। यदि डेटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम क्या करता है, देता है। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस हो जाता है, कंप्यूटर में क्या हो जाता है, कभी कभी वायरस आ जाता है जिसकी वजह से कंप्यूटर में एरर आने लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइवेसी। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में हर जगह पासवर्ड लगाए हुए हैं। तो ये पासवर्ड क्यों लगाता है आदमी, प्राइवेसी के लिए लगाता है, गोपनीयता के लिए लगाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर सके। तो दोस्तों प्राइवेसी की बात करें तो पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में रखे डेटा को और कार्यक्रम को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, देख सकता है और उसको बदल सकता है। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर का पासवर्ड पता होगा वही व्यक्ति उसके डेटा में परिवर्तन ला सकता है या बदल सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। दोस्तों इसकी जो अगली विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी।
किसी कार्य को करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप न किया जाए तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी बनी रहेगी। जैसे मानवीय गलतियां हो सकती हैं, मानव से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, एरर फ्री, मतलब कि त्रुटि रहित कार्यों को करता है। 9 के बराबर इसमें गलतियां होती हैं और आप उसी डेटा को आप चाहें तो 50 बार, लाखों बार अगर उस डेटा को करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एकदम उतने ही शुद्धता के साथ बार बार रिजल्ट वही आता है। विश्वसनीयता की बात करें तो दोस्तों इसकी जो रियलिबिलिटी मतलब कि विश्वास है इस कंप्यूटर पे, इन टेक्निकल चीज़ों पे लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसमें एरर, जो गलती होने के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसके द्वारा विश्वसनीयता भी लोगों की बढ़ गई है। तो जो त्रुटि रहित कार्य है दोस्तों, ये आपका इन तीनों को क्या करता है, कवर कर लेता है। यानी त्रुटि रहित कार्य, एरर फ्री वर्क आपको शुद्धता भी देता है, विश्वसनीयता देता है और प्राइवेसी भी वही देता है। जो व्यक्ति पासवर्ड को जानेगा वही व्यक्ति इस कंप्यूटर के को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि जो कंप्यूटर की सीमाएं हैं कि कंप्यूटर किस हद तक कार्य को कर सकता है, क्या उसकी सीमा है, कहाँ तक कंप्यूटर उस कार्य को कर पाएगा जिसके बाद कंप्यूटर कार्य न कर पाए। तो दोस्तों पहला है इसका विद्युत पे निर्भरता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें दोस्तों तो अपने कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पे क्या होता है, निर्भर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर करता है। इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न करना क्या है, सक्षम नहीं है। मतलब कि अगर लाइट नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर उस कार्य को क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगला जो इसका लिमिटेशन है वो है वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचनाओं और निर्देशों को क्या करता है, दूषित यानी समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, स्टोरेज कैपेसिटी को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम इससे क्या करते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो दोस्तों है वो है एक्सपेंसिव, खर्चीला। दोस्तों कंप्यूटर जो है बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत खर्चीला चीज़ें हैं। क्यों? कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे अगर कोई कार्य करना है तो सॉफ्टवेयर आपको हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर मिलते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर का CPU खराब हो जाता है, माउस खराब हो जाता है, कीबोर्ड खराब हो जाता है तो वो भी महंगे आते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बाकी चीज़ों के के कंपेयर में। कंप्यूटर में के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है, इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों बुद्धिहीन की बात करें, नो माइंड, तो दोस्तों देखिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, लेकिन दोस्तों जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है, कंप्यूटर अपने मन से कोई और दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, बुद्धिहीन है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्या होती है और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर में स्वयं सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इसकी लिमिटेशन है वो है इस समय ई कचरा। ई कचरा की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। दोस्तों आप देखते होंगे कि कंप्यूटर के अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं तो आप उसको कबाड़े वाले को बेच देते हैं। कबाड़ा वाला क्या करता है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें उसको निकाल लेता है, उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है। तो जब ये चीज़ें आप देखेंगे कि इधर उधर फेंक देने से क्या होता है, ई वेस्टेज का क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वर्तमान समय में कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा होगा, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों पहला हम लोग बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। डेटा प्रोसेसिंग में बात करें तो बड़े और विशाल सांख्यिकी डेटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनगणना में, सांख्यिकी विश्लेषण में, परीक्षाओं का अगर परिणाम जारी करना है तो उसमें हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों है सूचना का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों पहले आपको पता होगा कि पहले ज़माने में हम लोग चिट्ठियाँ लिखा करते, तो एक डेढ़ महीने में चिट्ठियाँ क्या होती थी, यहाँ से वहाँ तक पहुँचती थी। आज के डेट में क्या है दोस्तों, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आपको सेकंडों का समय नहीं लगता है। जैसे आप चैटिंग करते हैं तो यहाँ से बैठे दूसरे व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग, मेल के माध्यम से, रिटन में आप लोग क्या करते हैं, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कंप्यूटर ने क्या किया है, क्रांति ला दिया है। कंप्यूटर के माध्यम से आप कहीं भी बैठे बैठे आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तक की सुलभता सुनिश्चित की है। वर्तमान में छात्रों को किसी भी प्रकार की सामग्री कंप्यूटर में क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो पहले हम लोग क्या करते थे कि लाइब्रेरी में जाते थे, कोई बुक हमको पढ़ना रहता था तो उसको हम लोग लाइब्रेरियन को कुछ पैसे देते थे, वो हम 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो बुक लेके आते थे, पढ़ते थे, फिर उसको हम लोग रिटर्न कर देते थे। क्या होता था ऐसे में कि अगर लाइब्रेरी में 10 बुक है तो वो 10 बुक अगर 10 व्यक्ति ने पढ़ लिया, अगर कोई 11वां व्यक्ति आया तो उसको वो बुक नहीं मिल पाती थी। आज के डेट में क्या है कि डिजिटल कर देने से लाइब्रेरी, हमने क्या किया है कि उसी बुक को स्कैन करके डिजिटली उसको हमने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। उस अपलोड कर देने से कोई भी व्यक्ति आसानी से, हर व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तो 1000 व्यक्ति उसको डाउनलोड करके उस बुक को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि दोस्तों को जो बच्चों को जो बुक थी वो सुलभता से, आसानी से क्या होती है, मिल जाती है, और कम पैसे में भी बच्चों को ये बुकें क्या होती हैं, मिल जाती है। ये किताबें जो होती हैं कम पैसों में आसानी से बच्चे इसको परचेज कर पाते हैं। अगला जो दोस्तों हम लोग देखें तो इसकी जो यूज़ है वो है अनुसंधान के, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च में। तो विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी हम लोग कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। रेलवे और वायुयान आरक्षण में, जैसे दोस्तों अब देखेंगे कि आजकल रेलवे का टिकट कराना है या एयरलाइन का टिकट कराना है तो हम लोग रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का ही प्रयोग क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें हम लोग बात करें तो बैंक की, तो बैंक में कंप्यूटर ने क्या किया है कि क्रांति ला दी है। जैसे ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑनलाइन बैंकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, चेक का भुगतान कर रहे हैं, पैसे को गिनना में, पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग हमने करने लगे। दोस्तों अगर आज से हम लोग 5 से 10 साल पहले की बात करें तो हम लोग क्या करते थे कि पासबुक ले जाते थे, अगर हमको प्रिंट कराना रहता था तो हम लोग, एक वहाँ बैठा आदमी बैठा रहता था, उससे हम लोग कहते थे सर हमारा ये पासबुक प्रिंट कर दीजिए, तो वो प्रिंटर के माध्यम से क्या करता था, पासबुक को प्रिंट करता था। आज के डेट में क्या है, पासबुक पे बारकोड जनरेट कर दिया गया है, आप मशीन में लेके जाते हैं, वो आप मशीन में पासबुक डालते हैं, वो बारकोड को रीड करता है, फिर वो कंप्यूटर जितने पेज प्रिंट हुए रहते हैं वहाँ तक को रीड करता है और नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते हुए आपको वो पासबुक ऑटोमेटिक प्रिंट करके दे देता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो अगला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने के लिए, उनका विश्लेषण और निदान करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, विभिन्न क्षेत्रों में जो जांच हो रहे हैं आजकल वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे। दोस्तों आज के डेट में बात करें तो अगर पहले क्या होता था, मैनुअली हम लोग को कोई ब्लड टेस्ट कराना है तो हम लोग एंटीजन के माध्यम से सब चीज़ ब्लड का टेस्ट हम लोग मैनुअली करते थे। आज की डेट में क्या है कि हम लोग ब्लड को निकाल लेते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से उस ब्लड को रख देते हैं और वो आपकी सारे डेटा जितने हैं, लीवर चेक, जो भी ब्लड से टेस्ट होते हैं वो सारे आपको एक ही मशीन टेस्ट करके आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड करा देती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या हुआ है कि कंप्यूटर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला है दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। तो रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, वायुयान को नियंत्रण करने में मिसाइल, रडार आदि के में भी कंप्यूटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का भी हम लोग बहुत तेज़ी से प्रयोग करते हैं। क्यों? कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह, जैसे जो मानव निर्मित उपग्रह हैं जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, वो भी हम लोग कंप्यूटर के ही विशेष प्रयोग से करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन की बात करें तो दोस्तों कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो देखें तो बहुत बड़ी क्रांति है। जैसे आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव ही नहीं है। जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, जैसे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं ना, तो वीडियो कॉलिंग क्या है, वो भी आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो संचार के क्षेत्रों में भी व्यक्ति यहाँ से बैठे दूसरे व्यक्ति तक वीडियो कॉलिंग मतलब कि फेस टू फेस बात कर सकता है। दोस्तों अगला है उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री एंड बिजनेस के क्षेत्र में। तो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है और व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा भी रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करने लगे। दोस्तों
इसमें एक और चीज़ जोड़ दें तो हम लोग सामान का खरीदने और बेचने में भी कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदना है तो हम लोग फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से, या कहें तो जितने भी ऐप हैं उनके माध्यम से खरीदते हैं, लेकिन वो किसकी देन है? वो है हमारी कंप्यूटर की देन। एक यहाँ बैठे बैठे हमको सामान घर पे आके मिल जाता है और व्यक्ति यहाँ का जो सेलर है, जो दुकान वाला है, वो यहाँ से बैठे बैठे दूर बैठे व्यक्तियों के लिए सामान क्या करता है? वो बेच सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूज़ ऑफ कंप्यूटर में मनोरंजन के क्षेत्र में। तो मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो सिनेमा जो है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि कोई पिक्चर आती थी तो हम लोग जाके सिनेमा हॉल में देखते थे। आज क्या है कि हम कोई पिक्चर रिलीज़ होती है, शाम को डाउनलोड करते हैं, अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं? देख सकते हैं। टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसको कंप्यूटर के में देख सकते हैं। वीडियो गेम खेल सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हम लोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी करने लगे हैं। मल्टीमीडिया के प्रयोग से कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर का क्या है? मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। लेकिन यही काम पहले नहीं कर सकते थे। पहले क्या था? कंप्यूटर गणना करने की मशीन थी, बस उससे हम लोग क्या कर सकते थे? गणना ही कर सकते थे। दोस्तों प्रकाशन, पब्लिशिंग में, प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग क्या किया है? इसे सुविधाजनक बना दिया है और इसको क्या करता है? आकर्षक भी बनाता है। जैसे हम रेखा चित्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं या कोई पिक्चर लगा के उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी ये क्या किया है? बहुत ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर का हम लोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो दोस्तों तो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल बनाने के लिए ई प्रशासन का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव पाया। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी कोविड-19 था तो न्याय व्यवस्था क्या थी? बंद हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन से न्याय व्यवस्था बंद हो गई थी। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की ही सहायता से जो न्यायालय में हम लोग ऑनलाइन सुनवाई करने लगे, उसकी वजह से कंप्यूटर की सहायता से ही हमने न्याय व्यवस्था को ही लगातार जारी रखा कि लोगों को न्याय में देरी ना हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किससे होगा? वो हमारा कंप्यूटर की सहायता से ही हुआ। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में दोस्तों हमने आपको बता चुका है कि पुस्तकों को अंकीय स्वरूप मतलब कि स्कैन करके उन्हें अत्यंत कम स्थान में कम अधिक समय के लिए क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। कम जगह में अधिक समय तक क्या कर सकते हैं? इसको सुरक्षित कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पे किसी भी स्थान से पुस्तकालय को संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालय में जो भी डेटा है, जो भी डेटा स्टोर है, जो भी बुक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं भी बैठे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते करते हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है उसका भी हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर का प्रभाव जो है वो है कि समय का बचत करता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति इतनी तीव्र है कि मनुष्य एक वर्ष में जो कार्य पूरा करता है वो कंप्यूटर से क्या कुछ मिनटों में ही क्या करता है? कर पाता है। तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। त्रुटि रहित कार्य यानी एरर फ्री वर्क कर सकते हैं। तो जो हम लोग गलतियों करने की जो चांस ज़्यादा रहते हैं वो गलतियां क्या होती हैं? कम होने लगती हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना क्या हो सकती है? 9 के बराबर हो गई है। और जो त्रुटि होती भी है वो गलत डेटा या गलत प्रोग्राम की वजह से होती है, जिसे पहचान कर सही भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की गुणवत्ता क्या होती है? तो कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता के साथ कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी डेटा को आप चाहें बार बार एक ही चीज़ कंप्यूटर से एक ही कार्य कराना है तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम ही होगा, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों अगला जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है कागज़ की बचत। तो डेटा संग्रह के लिए इलेक्ट्रिक विधियों का प्रयोग हम लोग क्या करने लगे हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विधियों का हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग में कागज़ की क्या हुई है? बचत हुई है। जो भंडारण क्षमता है उससे कागज़ की बचत हुई है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है बेरोजगारी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पड़ जाता है कि बेरोजगारी, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा है? बेरोजगारी पे। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। कंप्यूटर के विस्तृत प्रभाव का ये नकारात्मक प्रभाव है कि कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, कि एक कंप्यूटर सैकड़ों लोगों का कार्य कर सकता है, जिससे जीविका पर क्या हुआ है? प्रभाव पड़ता है। जीविका पर प्रभाव पड़ता है। जो 100 व्यक्ति को रोजगार देता है उसकी वजह से कंप्यूटर लगा देने से वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो 99 व्यक्ति बेरोजगार हो गया। लेकिन इसका वैकल्पिक व्यवस्था अगर करें हम तो समुचित विकास
लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास के द्वारा इस पर काबू भी पाया जा सकता है। और दूसरी ओर कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका हम लोग विकास भी कर सकते हैं, सृजन भी कर सकते हैं, जिससे रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। दोस्तों ये था कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास जिसमें हम लोग देखे हैं। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लें तो दोस्तों हमने चर्चा की कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर सबसे पहले गणना करने वाली मशीन ही थी। उसके बाद ये हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने लगा। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर हम लोग डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको वो रिजल्ट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। डेटा हमने बताया था कि डेटा दो प्रकार के होते हैं। डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संख्यात्मक डेटा, एक होता है चिन्हात्मक डेटा। फिर हमने बात किया दोस्तों कि डेटा का पहले हम लोग तथ्यों का क्या करते हैं, पहले संकलन करते हैं, फिर वो डेटा हो जाता है। डेटा हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। फिर हमने बात किया कंप्यूटर की विशेषता। ये क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। बात करें तो भंडारित डेटा को तीव्र गति मतलब फास्ट एक्सेस करता, जो हमने स्टोर किया डेटा उसको हम लोग फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में वेरिएशन है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। त्रुटि रहित कार्य करता है, एरर फ्री वर्क मतलब कि इसमें गलती होने के चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। प्राइवेसी होती है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है। इसकी जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, जो है इसके जो ड्रॉबैक है वो है कि विद्युत पे निर्भर होती है। वायरस का खतरा होता है, डेटा खोने का डर होता है, खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है। नो माइंड मतलब उसके पास वैसी नहीं है, जो आप उसको डेटा देंगे वही कार्य करता है, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है, मतलब वो अपने से कोई अलग से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इससे ई कचरा होता है। कंप्यूटर का जो हम लोग प्रयोग करने लगे हैं वो डेटा प्रोसेसिंग में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, एजुकेशन के फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च करने में, रेलवे एयरलाइंस का हम लोग रिजर्वेशन करने में, बैंक में, मेडिसिन में, डिफेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री बिजनेस, मनोरंजन के क्षेत्र में, पब्लिशिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। और इसके प्रयोग करने से जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है उस पर हम लोग चर्चा की। समय की बचत होती है, एरर फ्री वर्क होता है, कार्य की में गुणवत्ता रहती है, कागज़ की बचत होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। और चाहे तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे में देखें तो जो रोजगार का हम लोग सृजन कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी पहली क्लास। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम लोग चर्चा ये भी करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इससे बनते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसमें पूछ देगा कि कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो अगर आपको मनोरंजन के बारे में नहीं पता है कि मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कि प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो आपको उसमें हमेशा गलत आंसर लगा के आते हैं। तो बस यही रहता है कि आप जाने कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करना है, बस इसको नॉर्मली पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसको आपको आंसर बताने में आसानी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो नए नए वीडियो मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको आप छोड़े ना, भूलें नहीं और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, बहुत ही यूज़फुल हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।